अस्तित्व एक प्रेम कहानी में इससे पहले। मैडम मैं सगुना और अपने बच्चों की कसम खाता हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैडम। पर तू डर मत, मैं बात करेगी भाई से। लोग गलती करते पर करके सुधर जाते हैं। अभी सामने पर गलती की पर वो सुधर गए कि नहीं? शगुना, तेरे साहब और शंकर में बहुत फर्क है। शंकर हैज अ क्रिमिनल बैकग्राउंड। शक्ल से सीधा साधा लगता है वो, लेकिन एक नंबर का गुंडा रह चुका है वो। ये वही है जो कल रात को मेरे कमरे में आया था, मुझे मारने की कोशिश कर रहा था। ये वही है। चलो पहचानो से, यही है? हाँ, ये वही है। किसकी बात कर रहे हैं सर? कौन है? हमारा सिक्योरिटी गार्ड मोइन अशरफ। झूठ बोलिए सब, झूठ बोलिए, मैंने कुछ नहीं किया, झूठ बोलिए। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। ये वही है। आप देखिए, इसके हाथ पे और कंधे पर भी मेरे नाखून के निशान होंगे। दिखा, ये दिखाओ, हाथ का निशान दिखाओ पहले। झूठ बोल रही है सर, किस चीज के निशान है? बटन खोल। मैंने कुछ नहीं किया सर। शर्ट उतारो, अभी पता चल जाएगा, वरना सख्ती बरतनी पड़ेगी मुझे। शर्ट उतारो। किस चीज के निशान है? क्या सोचता था हमारी आंखों में धूल झोंक के निकल जाएगा? चल चल चलो। बस शांति, घबराओ नहीं प्लीज। सिट प्लीज, शिफ्ट। जी, कम ऑन शिफ्ट। घबराना नहीं जानते, आराम से खाओ। डॉक्टर सिमरन, पुलिस मोइन की स्टेटमेंट ले रहे हैं, चलना है? या प्लीज। साहब मुझे एक पैकेट मिला और उस पैकेट में बहुत सारे पैसे थे और एक चिट्ठी। चिट्ठी में लिखा था कि तुम्हें तुम्हारे पैसे तो मिल गए हैं, अब आगे क्या करना है इसके लिए तुम्हें कोई 1 घंटे बाद फोन करेगा। और साहब उस चिट्ठी में उस पीसीओ का पता भी लिखा था। हेलो, हाँ एक मिनट। मोइन, तुम्हारा फोन आया है। हेलो, मैं मोइन बोल रहा हूँ। जितना पैसा मिला है तुम्हें उतना ही और मिलेगा, लेकिन काम हो जाने के बाद, समझे? जी समझा। लेकिन काम क्या है, काम तो बताइए। जी जी हो जाए। इतना पैसा एक छोटे से काम का? हॉस्पिटल की नौकरी में तुम्हें पूरी जिंदगी इतना नहीं कमा पाऊंगा। लालच आ गया था डॉक्टर साहब, इतनी बड़ी रकम के बारे में सुनकर मेरा ईमान डगमगा गया था और मैं काम करने के लिए राजी हो गया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई डॉक्टर साहब, बहुत बड़ी गलती हुई है, मुझे नहीं करना चाहिए था, माफ कर दीजिए प्लीज। इतने सालों से हॉस्पिटल में काम कर रहे हो, सब भरोसा करते थे तुम पर, एक पल में सब कुछ भुला दिया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई डॉक्टर साहब, मैं बहक गया था, मुझे एक बार माफ कर दीजिए प्लीज। बेचारा शंकर बेकार में ही बदनाम हो गया। चलो डॉक्टर साहब मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, आइंदा कभी आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, मुझे माफ कर दीजिए डॉक्टर साहब प्लीज, मुझे माफ कर दीजिए डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब प्लीज, डॉक्टर साहब मुझे माफ कर दीजिए। इंस्पेक्टर, यस, मोइन की स्टेटमेंट के बाद ये प्रूव हो गया है कि शंकर इनोसेंट है, प्लीज रिलीज हिम। डॉक्टर सिमरन, आपको इस तरह रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अब तो ये साबित हो ही गया कि शंकर बेकसूर है, हम उसे फौरन रिहा कर देंगे। थैंक यू सो मच। ओके डॉक्टर, जरूरत पड़ने पर हम आपसे कांटेक्ट करेंगे। प्लीज। थैंक यू। थैंक गॉड, आई एम सो रिलीव्ड। शंकर इनोसेंट प्रूव हो गया है, वरना कभी किसी पर भरोसा नहीं कर सकते हम। साक्षी, बहुत जल्दी खुश हो गए थे तुम यश, सारा खेल उल्टा हो गया, अब क्या करोगे? हेलो, शगुना उस लेडी पर जिसने अटैक किया वो पकड़ा गया है। शंकर निर्दोष है शगुना, मेरी अभी भी इंस्पेक्टर से बात हुई है, वो उसे रिहा कर रहे हैं। सच्ची भाई, देखा मेरे गणपति बापा ने मेरी बात सुन ली, तो मेरे को तो मालूम ही था मेरा शंकर ऐसा गंदा काम कर ही नहीं सकता है।
मुझे माफ कर दे शगुना प्लीज। नहीं भाई ऐसे मत बोलो, तुम्हारी तर काय पण गलती नहीं ना इसमें। तुम तो हमेशा तुमको जो लगता है, जो ठीक लगता है वही करती है ना। आता काय नहीं, मेरे शंकर छूट गया ना, बस हो गया, अभी सब भूल जाने का। सब मेरे शंकर निर्दोष है। भाई बोल रहे, भाई को पता चला मेरे शंकर को कोई पण गुंडा मगाने नहीं बोलेगा सामने। अभी सब ठीक हो जाएगा। हाँ शंकर, अभी आई एम सो रिलीव्ड। शंकर का इस केस से कोई लेना देना नहीं था। हालांकि ये हमारे हॉस्पिटल के पुराने एम्प्लॉय का ही काम था, बट आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर शगुना। थैंक गॉड। उस मेड ने वक्त पर उस आदमी को पहचान लिया, वरना अभी हमारे हाथों बहुत बुरा होने वाला था। शगुना वाज राइट। अभी उसकी तरह शंकर पर क्यों नहीं भरोसा कर पाई? अरे डोंट गेट अपसेट अबाउट दैट नाउ। शंकर का सच सामने आ गया, ये बहुत बड़ी चीज है। या अभी आई विल टॉक टू यू लेटर, ओके? हाँ ठीक है, बाय। अरे अब तू रोना बंद कर, तेरा शंकर घर आ रहा है। बस अब मैंने बोला था ना, मेरे शंकर ने गलत काम नहीं किया। मेरे को मालूम है ना, मेरे को बहुत भरोसा है उस पे। अरे वो पहले बोला था पर आता नहीं। और मालूम है सा, वो भाई का तो भगवान मानता है। ये घर का, अस्पताल का, भाई का कभी अच्छा, बुरा नहीं चाहेगा। सुन। शंकर घर आ रहा है, डिनर सब लोग साथ में करेंगे। कुछ बना, शंकर की पसंद का कुछ बनाना, ठीक है? कुछ मंगाना है तुझे बाजार से तो मंगा ले। हाँ अरे गणपति बापा ऐसे। अच्छा चल तैयारी कर। आस्था को बता दूं। डॉक्टर सिमरन बदनामी से फिर बच गई और सारी गलती मेरी है। खुश होकर बैठ गया था आराम से। कुछ करना चाहिए था ना अपनी तरफ से भी। आई एम एन इडियट। सपने देखते रहा कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सब अपने आप ही हो रहा है, तो मैं क्यों अपने हाथ मैले करूं? मगर नहीं, लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। ये मिनिस्टर और उसके चमचे तो यूजलेस हैं। यश, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? हाँ ठीक, बिल्कुल ठीक। क्यों? नहीं, तुम्हें देख के लग रहा है कुछ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम तो है, हमारी सोच की प्रॉब्लम है। देखिए ना, क्या क्या सोच लेते हैं हम लोगों के बारे में। और शंकर के बारे में भी क्या सोचा मैंने। नॉट फेयर। कैसे सोच लिया मैंने ये सब। और तो और न जाने आपको भी क्या क्या कह दिया मैंने उसके बारे में। अब कैसे फेस करूंगा मैं उन्हें। खुद पे इतना नाराज होने की जरूरत नहीं है, सबसे होता है, तुम अकेले तो नहीं हो। आपका क्या ख्याल है, मुझे पुलिस स्टेशन जाना चाहिए शंकर को वापस लाने के लिए? व्हाई नॉट? ख्याल तो बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है पहले डॉक्टर सिमरन से पूछ लेना चाहिए। यस, और फिर जैसा वो कहें, है ना? थैंक गॉड सच सामने आ गया और शंकर बिना गलती किए सजा पाने से बच गया, वरना अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाती मैं। शगुना की नजर में मुजरिम बन जाती। आइए। मे आई कम इन डॉक्टर सिमरन? अब मेरे कैबिन में आने के लिए तुम्हें परमिशन चाहिए? नहीं, परमिशन की बात नहीं है। आप किसी गहरी सोच में थी इसलिए। नहीं, वो बस यूं ही। कहो, क्या काम है? मैम, क्या मैं शंकर को लेने पुलिस स्टेशन जा सकता हूँ? हाँ हाँ जरूर जाओ यश, बल्कि उसे अच्छा लगेगा। ओके मैम, सी यू। साक्षी, तुम्हें तो कोई जल्दी नहीं है ना? जी नहीं। Good, then let's have a hot coffee together. Yeah. 2 रातों से ठीक से सोई नहीं हूँ मैं। तुमसे बातें करूंगी, I'll feel better. 2 coffees in my cabin, please. डॉक्टर सिमरन, मेरे लिए इससे बढ़कर खुशी का मौका और क्या हो सकता है कि आपके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने का मौका मिले। डॉक्टर सिमरन, यश किसी बच्चे की तरह एक्साइटेड है शंकर के रिहा होने पर, और इस बात का अफसोस भी है उसे कि सभी ने शंकर को गलत समझ लिया।
कॉफी पिया। थैंक यू। कभी कभी एकदम बच्चे जैसा बिहेव करता है यश, और कभी कभी इतनी मैच्योरली बातें करता है कि समझ में नहीं आता कि यही लड़का है। यू नो साक्षी, कभी कभी यश का एक्साइटमेंट और बिहेवियर देखकर मुझे 20 साल पुराने वाले अभी याद आ जाते हैं। शंकर सर, देखा एकदम सही टाइम पर आ गया आपको लेने के लिए। कंग्रेचुलेशंस। मानना ही पड़ा, आपने कुछ नहीं किया है। अरे कहाँ जा रहे हैं सर? मैं आपको लेने आया हूँ। नहीं, मैं चला जाऊंगा। अरे सर, ऐसे कैसे चले जाएंगे आप? अपने हॉस्पिटल के इतने पुराने और सीनियर एम्प्लॉय हैं। चलिए ना सर। सर प्लीज़ चलिए। सर, जब मुझे मालूम चला कि ये काम आपने नहीं अशरफ ने किया है, तो मैं आपको बता नहीं सकता सर कि मुझे कितनी खुशी है। जब आपने कुछ किया ही नहीं है तो फिर आपको। लेकिन सर एक बात तो है, ऐसे वक्त पर इंसान की सही पहचान होती है। बुरा लगा मुझे देखकर कि सबका भरोसा आप पर से उठ गया। देखिए, मैं तो नया हूं, लेकिन मुझे मालूम था कि आप गलत नहीं हो सकते। बाकी लोगों को आप पर विश्वास करना चाहिए था। बाकी लोग की बात तो अलग है, मगर डॉक्टर सिमरन को तो आपकी बात माननी ही चाहिए थी। अजीब बात है, लेकिन सर डॉक्टर सिमरन भी बहुत प्रेशर में है। वो शायद ये प्रूव करना चाहती हैं कि जो गलत है वो गलत है, चाहे कोई अपना ही क्यों ना हो। मगर सर मैं जानता हूँ कि आपने उनके लिए कितना कुछ किया है। अगर वो चाहती तो आपको बहुत आराम से लॉकअप में जाने से बचा सकती थी। मुझे घर जाना है। घर? सर हॉस्पिटल नहीं चलेंगे? अरे सब इंतजार कर रहे हैं आपका वहाँ। डॉक्टर साक्षी, सेड, उर्मिला जी, सब लोग। मुझे घर जाना है। भाई साहब, यू टर्न ले लीजिए जरा। बहुत देर हो गई ना बेटा, यश से बात की है। अब तक तो आ जाना चाहिए था उसे। सिर्फ बेटा एक बार फिर यश को फोन करके देखो कहाँ पहुंचा है। जी। यश आ गया है। शंकर, शंकर, हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। मैं पर्सनली अपोलोजाइज करना चाहती थी शंकर। तुम तो समझ ही सकते हो ना, सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ थे। तो मैं। आंटी, यश अकेला आया है। शंकर तुम्हारे साथी था गाड़ी में, तुमने मुझे बताया बेटा। यस मैम, मगर रास्ते में वो जिद करने लगे कि वो घर जाना चाहते हैं, इसीलिए मैं उन्हें शगुना आई से मिलने के लिए घर छोड़ाया। और जब आपका फोन आया था तो मैं रास्ते में ही था। चलो अच्छा, शगुना भी कब से इंतजार कर रही होगी उसका। मुझे तो यकीन नहीं आता उर्मिला कि ये वही शंकर है जो शगुना को इतना परेशान करता था। और शगुना भी उसे अपने स्टाइल में कर्स करती रहती थी। मुझे भी घर जाना चाहिए। साक्षी, कोई काम तो नहीं बाकी रह गया ना? जी नहीं, और आप भी घर जाके आराम कीजिए। आज का दिन बहुत हेक्टिक था आपके लिए। ओके, लेट्स गो। रुको सिमरन, मैं भी चलती तुम्हारे साथ। सिर्फ तुम्हें तो टाइम है ना अभी बेटा? जी। ओके ओके, या थैंक्स। मेरे को मालूम था तू बहुत जल्दी जेल से छूट के आएगा। अरे मेरे शंकर तेरा ऐसा गंदा काम कभी कर नहीं सकता है ना। और तुमको मालूम है शंकर, दूसरा और कोई मेरी बात सुने नहीं सुने, पर मेरा गणपति बापा मेरी बात बहुत सुनता है। तो उसको बहुत मालूम है तो ऐसा काम तेरा कभी कर ही नहीं सकता है ना। अब मैंने गणपति बापा को बोला था तू जैसे जेल से छूट के आएगा ना, तो मैं उसको मोदक और नारियल चढ़ाएगी। हाँ, मेरे
साथ मंदिर चलना तो हाँ? अरे इतना इतना काय को सोच रहे तू? कुछ पण नहीं हुआ है ना, अभी सब ठीक है। तू अभी आराम करने का, ज्यादा सोचने का नहीं। हाँ अच्छा शंकर, वो टाइम हो गया, वो सब लोग खाने पे वेट कर रहे होंगे ना, डिनर बनाने का सबका है ना। तो मैं जाऊं उधर? शंकर देखा शंकर, तेरे साथ बात करने बैठती हूँ ना तो बाकी काई मेरे को याद नहीं रहता है। अभिमन्यु साहब है ना, वो उन्होंने तेरे लिए एक मैसेज भेजा है। उन्होंने बोला है कि आज रात का डिनर सब लोग साथ में करेंगे। सब लोग म्हणजे तू पण हम लोग के साथ डिनर करेगा। हाँ मेरे को साहब ने बोला एकदम तेरे लिए स्पेशल खाना बनाने को। तुझ्या आवडीचं बनवलंय मी, तू जल्दी जल्दी आना। हाँ शंकर काय हुआ है बाबा? तू कुछ जब से आया बोलताच नहीं है, काही टेंशन है, प्रॉब्लम है? नहीं ना? मग आता जल्दी जल्दी हात मुंह धुवून आणि आण हा। शंकर क्यों नहीं आया अभी तक? हाँ भाई, उसी के आने की देर है। एक तो खाने की स्मेल इतनी जबरदस्त है, उसके ऊपर से इंतजार वेट करना जरा थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। बुलाओ उसे भाई। हाँ मैंने बोला था उसको, सो गया होएगा, बुढ़ा हो गया गुलाती में। आ गया बाय। आला शंकर। शंकर कब से इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा? देख तो शगुना ने क्या क्या बनाया तेरे लिए। भाई सबसे पहले तो बधाई, काम का झूठे केस में फंस रहे थे तुम। हाँ पापा अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? आई की प्रेयर्स और उनके गणपति पापा ने सब कुछ ठीक कर दिया। अरे इतनी खुशी की बात है, कम से कम खुल के मुस्कुरा दो। शंकर शगुना से तो माफी मांग चुकी हूँ मैं, लेकिन जब तक तुम नहीं माफ करोगे मुझे अच्छा नहीं लगेगा। आई एम रियली सॉरी शंकर। वो लोगों की बातों में आकर मैंने तुम पर शक किया, लेकिन सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ थे, तुम तो जानते हो। लेकिन अब सब ठीक हो गया है, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ शंकर, और शगुना के लिए भी। अच्छा अब खाना स्टार्ट किया जाए अब? हाँ ब्रिलियंट आइडिया। शगुना शंकर को सर्व करो। हाँ ये ना बाय। ये क्या है शंकर? मैडम अब मैं काम नहीं करूंगा।